शाम का वक्त है, सूरज लगभग डूबने ही वाला है। यशवंत उदास अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करता है। उसका कहना था कि उसके घर वाले उसकी परेशानी नहीं समझ रहे हैं। उसे अब उसके घर के पैसों में हिस्सा चाहिए। 4-5 केस चल रहे थे उसके ऊपर, और ऊपर से घर का खर्चा। वो बड़े भाई से भी पैसा नहीं मांग सकता था, क्योंकि उसने उनके साथ बहुत बुरा किया था। उसका कहना था कि कोई भी उसका चिंता नहीं करता है, कोई उसे समझता नहीं है, और यह सब सोचते सोचते कब वो सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। अभी नींद पूरी भी नहीं हुई थी कि सुबह हो जाती है। सूरज की लालिमा पूरे आकाश में फैल जाती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पंछियों की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। तभी यशवंत की माँ अचानक ही उसके कमरे में आ जाती हैं। उन्हें देखकर वो आश्चर्य हो जाता है कि वो इतना जल्दी क्यों आ गई भाई, सुबह ही सुबह उनके कमरे में। वो उनसे पूछता है, क्यों आई हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इतना सब कुछ कहने के बाद उसकी माँ उस पर ध्यान भी नहीं देती है, वो उसकी बात सुनती भी नहीं है। तभी उनके पीछे पीछे 4-5 लोग आते हैं, एकदम लंबे लंबे सुडौल शरीर वाले। वह उनसे कहती हैं कि इसी कमरे में पेंटिंग करना है। यशवंत सुनकर कहता है कि आप मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में पेंटिंग कैसे करा सकती हैं, और तेजी से अपने माँ की तरफ जाता है कि अचानक उसका जो पैर है वह शीशे की दीवार से टकरा जाता है। वो दर्द के मारे चिल्लाता है, लेकिन कोई उस पर कुछ ध्यान ही नहीं देता है। तभी वो खुद को अपने कमरे के ही शीशे में कैद पाता है और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है, माँ सुनो, मेरी आवाज तुम तक पहुंच नहीं रही है क्या? माँ कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि यशवंत को ना वो देख पा रही थी और ना सुन पा रही थी। यशवंत जिस शीशे में कैद है वहां पर पैसा ही पैसा है, सोना चांदी, वह सब कुछ जिसके लिए वो अपने परिवार से लड़ा करता था। लेकिन वहां पे वो चीज नहीं है जो उसे जरूरी है, जैसे कि भोजन, पानी। उसे पता चलता है वहां पर कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होता है, प्यार क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं। वो वहां पर बैठे बैठे सोचता है कि जिंदगी भर कागज के टुकड़े को कमाने के लिए वो हर रिश्ते में धोखेबाजी करता है। अपनी माँ को वो कुछ नहीं समझता, अपने भाई को वो कुछ नहीं समझता। उसने केवल पैसे को ही अपना समझा था, और आज उसके पास पैसा तो है पर प्यार नहीं है, वो रिश्ते नहीं है। यशवंत बहुत डरा हुआ था, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। अब उसके साथ क्या होगा? वो फूट फूट कर रोने लगता है, अपनी सारी जिंदगी भर के बुरे कर्म को याद करने लगता है। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, और आंखें खोलते ही फूलों से लदा गुलदस्ता, फोटोज से भरे दीवार और मुलायम तकिए और एक फोन कॉल। वो खुद को अपने कमरे में ही पाता है। तभी उसकी पत्नी उसके लिए चाय लेकर आती है और बोलती है कि ना जाने नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे, फोन कॉल आ रहा था, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, चलिए तैयार हो जाइए। यशवंत खुद को अपनी दुनिया में ही पाता है और खुश होता है कि वह शीशे में कैद नहीं है। कर्म, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये जो कर्म है वो किसी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। भगवान यशवंत को बताना चाहते थे कि अब तुम्हारी बुराइयों का घड़ा भर चुका है, तुम संभल जाओ। ठीक ऐसे ही भगवान जो बुरा कर्म करता है उसे भी बताते हैं और कहते हैं कि तुम संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वैसा ही हाल होगा जैसे कि रावण और कंस का हुआ था। जीवन में पैसे का तो महत्व है, पर रिश्ते और प्यार का अपना महत्व होता है। तो आप अपने जीवन में पैसे को महत्व दें, पर अपने परिवार और रिश्तों से ऊपर नहीं। तो इस कहानी को आप इतना शेयर करें कि लोग बुरा कर्म करने से पहले एक बार भगवान द्वारा दिए गए संकेत के बारे में सोचें
और बुराइयों का साथ छोड़ दे।